अभी मैं आपको एक 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन बोलूँगा। आप लोग डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। ये डिक्टेशन आपकी स्पीड को भी बढ़ाएगी और गलतियों को भी कम करेगी। और यदि किसी कारणवश आप लोगों की स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियां अधिक आ रही हैं या बिल्कुल स्टार्टिंग से शॉर्ट हैंड को सीखना चाह रहे हैं, तो आज ही आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासें सुबह और शाम दोनों ही समय चलती हैं। मैंने एडवांस आउटलाइन की बुकें तैयार की हैं, उनको आप ले सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएगी और यदि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको एक बुक फ्री दी जाएगी। रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 को लिखने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो मैंने इनकी एडवांस आउटलाइन की बुक तैयार की है, इनको पूरा ट्रांसलेट किया है शॉर्ट हैंड में, उनकी बुक भी आपको मिल जाएंगी। शॉर्ट हैंड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको ये डिक्टेशन बोलने जा रहा हूँ। डिक्टेशन लिखने के लिए आप लोग तैयार रहें। रेडी। केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा वृद्धों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धों को 400 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत वृद्धों को 10 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वरिष्ठ पेंशन योजना शुरू की गई है। दिल्ली सरकार ने वृद्ध स्वास्थ्य योजना 2005 में आरंभ की है। इसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य तथा संवेगात्मक देखभाल की निःशुल्क सुविधा राज्य के सभी अस्पतालों द्वारा दी जा रही है। पैरा चेंज। भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा किराए में 30% तक की छूट प्रदान कर रही है। एयर इंडिया तथा घरेलू विमान पर 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों एवं 63 वर्ष से अधिक आयु की महिला को किराए में छूट प्रदान की जाती है। सरकार का आयकर विभाग भी वरिष्ठ नागरिकों को 1,95,000 रुपये की सीमा तक कर छूट दे रहा है। इसके अतिरिक्त संपत्ति कर, विदेश यात्रा, क्रेडिट कार्ड इत्यादि के आधार पर रिटर्न फाइल करने के नियम से अब बुजुर्गों को छूट दे दी गई है। बैंकों में इन्हें अधिक ब्याज दिया जाता है। पैरा चेंज। परंतु केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों से इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। वृद्धों को अपनी समस्याओं का हल करने के लिए स्वयं भी आगे आना होगा। उन्हें स्वीकार करना होगा कि वृद्धावस्था जीवन का एक अनिवार्य पड़ाव है। इस पड़ाव से प्रत्येक को गुजरना होता है। जीवन के इस यथार्थ को स्वीकार करने से यदि समस्या पूरी तरह हल नहीं हो सकती तो कुछ हल की अवश्य होगी। पैरा चेंज। भारत में वृद्ध स्त्री पुरुषों की सबसे प्रमुख समस्या मानसिक तनाव है, क्योंकि उनके मन में बुढ़ापे को लेकर भय सा व्याप्त है। वह सदा यह सोचता रहता है कि उसके बाद परिवार का क्या होगा। उसे बुढ़ापा एक बीमारी लगती है। वृद्धावस्था में प्रवेश करने के साथ ही शारीरिक शक्तियों में कमी आने लगती है, परंतु वह इस प्राकृतिक अनिवार्यता को स्वीकार नहीं कर पाते और स्वयं को बीमार होने का वहम
पाल लेते हैं। पैराचेंज। वृद्धों को समय के साथ अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि उनका समय बीत चुका है। उन्हें नई पीढ़ी के साथ मिलकर चलना चाहिए, न कि हर बात पर टोका टोकी करनी चाहिए। उन्हें अपना हुक्म चलाने की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। अल्प सुविधाओं में ही स्वयं को संतुष्ट करने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए, क्योंकि संतुष्टि में पारिवारिक सुख और शांति है। वृद्धों को अपने द्वारा संचित पूंजी पर कुंडली मारकर नहीं बैठना चाहिए। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कुछ पूंजी निकालकर उन्हें दे देनी चाहिए। उन्हें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रथमट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजिएगा। शॉर्ट हैंड संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे बुकों को परचेज करना है, कैसे क्लासों को ज्वाइन करना है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।